कनाडा वीजा का आज की डेट में वीजा ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है, ठीक है। कौन सी एप्लीकेशंस है जो आज की डेट में अप्रूव हो रही है और किन एप्लीकेंट्स को एप्लीकेशन आज की डेट में सबमिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कितने टाइम में वीज़ाज आ रहे हैं। ऑनलाइन हम देखते हैं कि कुछ टाइम बोला जा रहा है, ठीक है। और जब इन फील्ड में देखते हैं कईयों का वीज़ा 5-5 10-10 दिन में आ रहा है, कईयों को 2-2 महीने हो गए, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो क्या चीज़ें चल रही है एक्चुअल में और क्या सक्सेस रेट है कनाडा विजिटर वीज़े का, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपका आंसर करने की पूरी कोशिश है जो करूंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो जी, सबसे पहले हम वीजा ट्रेंड की बात करते हैं। देखो ये वीजा ट्रेंड आज की डेट में, अगर आप कनाडा का वीजा, विजिटर वीजा हो गया, चाहे टूरिस्ट वीजा, होटल बुकिंग हो गया, लेना चाहते हो, सबको मिल रहा है, ठीक है। 2 एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, एक को वीजा नहीं मिला, ठीक है, एक को वीजा मिल रहा है, देन इट मींस कि वो एप्लीकेशन में कमी है, इसलिए उस एप्लीकेशन को वीजा नहीं मिला, ठीक है। वो कमियां क्या है, वो अगर हमें पता चल जाता है तो हमारा जो है 90% सक्सेस रेट है, 90% वीजा जो ऑलरेडी अप्रूव हो ही जाता है। अब वो कमियां क्या है जो हम अपनी एप्लीकेशन में करते हैं। देखो जी, सबसे पहले तो वीजा ऑफिसर होता है, वो 3 मेन रीजंस होते हैं जिनके ऊपर वो रिफ्यूजल करता है, ठीक है। पहली बात, यू विल नॉट लीव कनाडा। वीजा ऑफिसर को लगता है कि जी आप कनाडा से वापस नहीं आओगे, तो आपने पहले ही अपने कवर लेटर में पूरे टाइस दिखानी है। वहां पे लिखना है आपने जी, रीजंस टू कम बैक टू इंडिया, ठीक है जी। क्या रीजंस है मेरे कि मैं वापस इंडिया आऊंगा। सबसे पहले आपका सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज, जिसमें आपके स्पाउस हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स हो जाते हैं, भाई बहन हो जाते हैं, रिश्तेदार हो जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ये एसेट टाइज, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी, रेजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी, सी रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाते हो ना, सो आपकी प्रॉपर्टीज हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज आप कह सकते हो जी, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इसको छोड़कर मैं कनाडा हमेशा के लिए नहीं रहूंगा, इनके लिए मैं वापस मुझे आना ही पड़ेगा, राइट। उसके बाद आपकी आ जाती है जॉब या फिर बिजनेस, प्रोफेशनल टाइज, ठीक है। आपने बिजनेस इतने लंबे समय से क्रिएट किया है, बहुत ही लंबा समय लगा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, या फिर जॉब लेने के लिए, सरकारी जॉब है या प्राइवेट जॉब है, सो कि इजीली आपको नहीं मिलती है, सो आप ये चीज आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आप कह सकते हो कि जी मैं इनके लिए वापस जरूर आऊंगा ही आऊंगा। सो ऐसे कुछ छोटे मोटे रीजंस है जो आप दे सकते हो वीजा ऑफिसर को, रीजंस कम बैक टू इंडिया। उसके बाद क्या रीजन होता है, पर्पस ऑफ विजिट इज नॉट कंसिस्टेंट। जो पर्पस के ऊपर आपका रिफ्यूजल आता है, वीजा ऑफिसर को लगता है कि जी आपने फॉर एग्जांपल घूमने का लगाया है, वीजा ऑफिसर कहता है कि यार मुझे नहीं लगता कि आप घूमने आ रहे हो, मुझे लगता है आप काम वगैरह करने आ रहे हो। सो वहां पे आप वीजा ऑफिसर को कह सकते हो कि जी कवर लेटर में एक अच्छा डिटेल्ड में ये पूरा पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है आपने बनाना है, पूरी डिटेल्ड आइटनरी देनी है। अगर आप किसी को मिलने जा रहे हो या फिर आप घूमने जा रहे हो, पूरी डिटेल्ड आपने आइटनरी बतानी है कि जी 15 दिन का मेरा ट्रैवल प्लान है, 1 तारीख को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 तारीख को मैं क्या कर रहा हूँ, 3 तारीख को मैं क्या कर रहा हूँ। इससे आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद आप वीजा ऑफिसर को पूरा अच्छी वे में लिखकर बता सकते हो जी क्यों आप कनाडा जा रहे हो, ठीक है, क्यों आप, या फिर घूमने अगर आप कनाडा जा रहे हो, वीजा ऑफिसर ये भी कह सकता है कि यार आप सिंगापुर जैसी कंट्रीज भी घूम सकते हो, कनाडा ही क्यों आ रहे हो, इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो कनाडा घूमने आने के लिए। तो रिसेंटली जो है फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, पर्पस आपका अगर आप फीफा वर्ल्ड कप का डालते हो तो आपका और भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। नहीं तो आप जनरली कह सकते हो कि जी मुझे यही चीज, मैंने मूवी भी देखी थी कनाडा की, ठीक है, इसको मैं अपनी नेक्ड आई में देखना चाहता हूँ, नाइग्रा फॉल को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, ठीक है। वो सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, सी एन टावर एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। सो ऐसा आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल है जो बहुत ही जेन्युइन और स्ट्रॉन्ग लगता है वीजा ऑफिसर को। तीसरा जो कारण होता है योर फाइनेंशियल, ठीक है, आपके फंड्स, आपके फाइनेंशियल इनसफिशिएंट है, जिसकी वजह से रिफ्यूजल आती है। वो आपकी कैसे आपने स्ट्रॉन्ग करना है, आपने 20 लाख फंड शो कर दिया, स्टिल आपको फंड्स के ऊपर रिफ्यूजल मिल सकती है। क्यों मिल सकती है, क्योंकि जी आपने एनुअल इनकम है जो आपकी वो अच्छी तरीके से नहीं शो की है, आपने अपनी ही अकेले की आईटीआर लगाई है, दैट्स वाई आपको फंड्स के ऊपर रिफ्यूजल मिली है। अब उसको कैसे आप जस्टिफाई करते हो, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपकी 6 लाख की एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम कैसे पता चलता है, आप कितने की आपने आईटीआर भरी है, ठीक है, आपने 5 लाख की भरी है, 6 लाख की भरी है, वो आपका एक साल में आप वो कमा रहे हो। हम इसको ज्यादा भी नहीं भर सकते क्योंकि हमें टैक्स पे करना पड़ जाता है, नॉर्मली 6-6.5 लाख की हम आईटीआर फिल करते हैं। सो आप अपनी आईटीआर तो साथ में लगाओ ही, बट साथ में जो है आप मदर फादर की भी
लगाओ, ठीक है, मदर की 6 लाख की, फादर की 6 लाख की, हस्बैंड की 6 लाख की या वाइफ की 6 लाख की, ऐसे आप इनकम को 20-25 लाख तक लेकर जाओ, तो आपका जो है वीजा रिफ्यूज होने से बच सकता है, अगर जिन चीजों पे आप गौर करके फाइल लगाते हो। ये चीजें ऐसा नहीं है कि आपने सिंपली लिख दी, इनके डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ्स भी आपको साथ में ऐड करने होंगे, अगर आप चाहते हो कि आपका ऑलरेडी 90% वीजा है जो अप्रूव हो ही जाए, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम क्या चलता है जी? प्रोसेसिंग टाइम आज की डेट में कुछ पक्का नहीं है जी, मुझे भी नहीं पक्का पता, ठीक है, किसी को पक्का पता नहीं चल रहा है। ऑनलाइन कुछ और शो किया जा रहा है, ठीक है, बट इन फील्ड में कई एप्लीकेशंस का हमारे पास 10-10 दिन में भी वीजा है, ठीक है, आपके साथ शेयर भी किए, ठीक है। और उसके बाद कई ऐसे एप्लीकेंट भी है हमारे जिनको 2-2 3-3 महीने हो गए, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं है। सो सिमिलरली मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन वेरी सुन करने जा रहे हो, तो अपना जो ट्रैवल प्लान है उसको 3-4 महीने के पहले ही अपनी एप्लीकेशन है जो सबमिट करो, ताकि आसान हो कि मौके पे आपका ट्रैवल डेट्स निकलने वाली हो और आपका जो है वीजा अब तक आया ना हो, तो वहां पे आपको रिफ्यूजल मिल जाती है, क्योंकि वो कहता है कि यार आपका पर्पस तो एक्सपायर हो गया, ठीक है, वो डेट्स तो निकल गई या फिर वेरी सुन निकलने वाली है। क्योंकि अगर वीजा ऑफिसर आपको आज वीजा देता है, उसके बाद भी 25 दिन वीजा ऑफिसर को पता है कि पासपोर्ट स्टैंपिंग को लग जाते हैं। सो ये चीजें आपने गौर रखनी है, इन चीजों से बचना है आपने। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो इफ यस देन काइंडली लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको डेली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहेंगी। नमस्कार, सत श्री अकाल।